अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुबशर अहमद है और वेलकम टू माय चैनल पांडा टेक ट्यूटर। हमारी ये ब्लॉगर की प्लेलिस्ट है और ये 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वें लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कैसे हम पोस्ट क्रिएट करते हैं और उसमें लेबल्स लगाते हैं और लेबल्स भी बनाते हैं। ये मैं 2 पार्ट्स में तकसीम करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं किसी भी बात पर या कोई भी चीज पर। आप इसलिए मैं आपको अलग अलग दोनों चीजें सिखाऊंगा, 2 पार्ट्स में करके। लेक्चर नहीं अलग बनाऊंगा बल्कि फास्ट करूंगा। तो 5वें लेक्चर का पहला जो पार्ट होगा उसमें मैं सिखाऊंगा पोस्टिंग कैसे बनाते हैं। रियल कंटेंट होगा आपका, वो भी चैट जीपीटी की हेल्प से आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। मिनटों में आपकी जो पोस्टर बनेंगी और अपलोड होंगी, ठीक है। और इसमें लेबल लगाना कैसे लगाते हैं वो भी सिखाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लेबल बनाते हैं और अपनी वेबसाइट में उसे ऐड करते हैं। जैसे हमारे मेन मेन्यूज हो गए और इसके अलावा जो हमारे पोस्टों में होते हैं, जो मेन्यूज या पेजेस होते हैं, तो उनमें लगाना सिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत अहम होता है हमारी वेबसाइट के लिए लेबल लगाना। लेबल्स के बगैर हमारी जो पोस्ट हैं वो ना तो मेन मेन्यूज में शो होंगी और ना ही वो नीचे पेजेस में शो होंगी। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल हम पोस्टर बनाना सीखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कैसे हम जो है लेबल क्रिएट करते हैं। अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको मैं सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद हमने ब्लॉगर को ऑन कर लिया है। इसे ऑन करने के बाद व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और हम इसे विजिट कर पाएंगे। अब ये देखें, इसका लोगो मैंने चेंज नहीं किया, मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैंने फिलहाल यही रखा। अगर चेंज करना हो तो बाद में मैं कर लूंगा, फिलहाल यही ठीक है। तो इसके बाद अभी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, नो रिजल्ट फाउंड कह रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने कोई पोस्ट की नहीं है और हम पोस्ट करना ही सीख रहे हैं इस लेक्चर में, इस पार्ट 1 में। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है। अभी आपने जिस टॉपिक पर अपनी पोस्ट बनानी है, जिस मेन्यू पर पोस्ट बनानी है, तो आपने उस टॉपिक को ले लेना है। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट पर बनाना चाहता हूँ, जो मेरा मेन्यू का पहला टॉपिक है। तो मैं इसे कर लूंगा कॉपी और इसे कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी को ओपन करूंगा। अभी मैं ऐसे कमांड दूंगा कि मुझे टाइटल बना कर दे। मेरा मेथड है कि मैं इससे पोस्ट नहीं बनवाता, मैं इसे टाइटल क्रिएट करवाता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे 10 टाइटल बना कर दो। वो तरीका बेस्ट रहता है। अगर हम इससे पोस्ट बनाएंगे तो वो हर बार हमें हो सकता है रैंडमली एक ही पोस्ट बना कर दे दे। तो हमने क्या करना है, इसे कहना है हमें इस टाइटल पर, इस टॉपिक पर 10 टाइटल पोस्ट बना कर दो। तो वो जब हमें पोस्ट बना कर देगा, टाइटल बना कर देगा, तो उस पर हमने बनवानी है पोस्टें। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट पर ब्लॉग पोस्ट के लिए मुझे 10 टाइटल बना कर दो। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया और मैं ऐसे करूंगा एंटर। जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे ये 10 टाइटल बना कर देना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, इसने मुझे 10 टाइटल बना कर देना शुरू कर दूंगा। अब ये देखिए, इसने मुझसे सलाम नहीं है क्योंकि मैं ऐसे सलाम लेकर बात करता हूँ मोस्टली। तो इससे ये देखिए, क्योंकि ये एआई है तो जो चैट वगैरह से सेव रखता है, उसे पता होता है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसने मुझे 10 टाइटल बनाकर देनी है। तो इन 10 टाइटल को हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम करेंगे नोटपैड को ओपन। नोटपैड को ओपन करने के बाद उसमें हम कर लेंगे इसे सेव। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी के से पेस्ट कर लेता हूँ और जो पहला टाइटल है मैं इसे यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल आर सी यानी कट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पहले पर बना लिया तो दोबारा हमने पहले पर नहीं बनानी, वो हम कट कर देंगे। यहाँ मैं इसे लिख कर दूंगा, टाइटल पेस्ट करूंगा यहाँ पर और मैं इसे बोलूंगा मुझे इस टाइटल पर ब्लॉग पोस्ट बना कर दो। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखूंगा। वो हमारी लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होगी, आपने इसे लाजमी फॉलो करना है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे ये ह्यूमनाइज करके फाइनल रिजल्ट देना। मतलब कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो चैट जीपीटी से उठाते हैं उसे वैसे ही पोस्ट कर देते हैं, तो वो जो है हमें कॉपीराइट इशू आ सकता है। क्योंकि अब बहुत से मार्केट में ऐसे टूल आ चुके हैं जो डिटेक्ट कर देते हैं कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है या किसी एआई ने लिखा है। तो उससे बचने के लिए हम इसे ह्यूमनाइज करवाते हैं, लेकिन अलग बोर्ड से करवाते हैं, अलग एआई से करवाते हैं। जैसे क्विल बोट हो गया सबसे फेमस, यहाँ से हम करवाते हैं। लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, मैं चैट जीपीटी को ही बोल रहा हूँ कि मुझे ह्यूमनाइज करके दो। तो ये ह्यूमनाइज करके दे देता है और बिल्कुल 100% वर्किंग होता है। ये नहीं है कि बस ये एम ही होगा, लेकिन नहीं, ये 100% रियल होता है, यानी कॉपीराइट फ्री होता है। ऐसे ह्यूमनाइज करवाएंगे। तो इसके बाद मैंने एंटर किया था और ये देखो मुझे इसने सारी पोस्ट बना कर देना शुरू कर दी है, जिसमें टाइटल, सब टाइटल और ये उसने देखें सारी डिटेल्स भी उसने ऐड कर दी है, लैंग्वेजेस भी ऐड कर दी हैं, ये बैकएंड की लैंग्वेजेस भी उसने बता दी हैं। इसके बाद ये देखें, इसने काफी कुछ लिख के दे दिया, हमें अच्छी खासी पोस्ट एक बनाकर दे दिया, ब्लॉग पोस्ट। आपने इससे जब भी पोस्ट बनवानी है, इससे आपने ये नहीं कहना मुझे पोस्ट बना कर दो, आपने इसे कहना मुझे ब्लॉग पोस्ट बना कर दो, ब्लॉग पोस्ट मेंशन करिएगा, वरना ये छोटी सी पोस्ट आपको बना कर दे देगा, ठीक है। अब ये देखें पूरे ब्लॉग के हिसाब से पोस्ट आपको बना कर दे रहा है। तो ये सारी जैसी कंप्लीट होती है तो इसे हम करेंगे कॉपी और फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे इसे करना है हमने आपको अपलोड। देखिए, इसने फाइनल थॉट वगैरह भी ऐड कर दिया है।
अब ये देखें, ये जो लाइन है यहाँ से ऊपर तक ये सारी हमारी पोस्ट है, इसे हम कर लेंगे कॉपी। इस सारी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, टाइटल तक यहाँ से कॉपी की हमने। और अभी हम जाएंगे ब्लॉकर पर, ब्लॉकर को ओपन करेंगे और यहाँ पर पेजेस पोस्ट पर क्लिक करेंगे, सॉरी, तो न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये इस तरह से विंडो शो हो जाएगी। अभी देखिए, अगर आपके पास ये ऐसा नहीं आता इंटरफेस, आपके पास आता है ये यहाँ से HTML व्यू वाला, यानी इस तरह से, और ये कोड लिखा होगा, तो आपने वापस इस पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर, और यहाँ से आपने कंपोज व्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। यानी ये पेंसिल वाला आइकन वहां पर ले आना है। अभी ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आप इसे कर देंगे Ctrl+V करके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर सारा, जिससे वो सारा टेक्स्ट और स्टाइल और डिजाइनिंग वगैरह यहाँ पर ऐड हो जाएगी। हमारे पास ये सेम डिजाइन में सब कुछ आ चुका है। अब ये जो टाइटल है मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे मेन टाइटल में चाहिए, वहां पर टाइटल बार में। तो यहाँ से मैं Ctrl+X करके वहां पर Ctrl+V कर दूं। ये स्पेसिंग हम रखेंगे, ये हमें चाहिए, यहाँ पर हम इमेजेस ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखें, हमारे पास ऊपर भी टूल्स आ जाते हैं काफी ज्यादा। फिर इसके बाद हमारे पास ये साइड में भी टैब आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बार आप इसे रीड कर लें, नीचे देख लें, नीचे कोई ऐसी लाइन तो नहीं है जिससे पता चल रहा हो कि ChatGPT ने लिखी है, तो वो डिलीट कर दीजिएगा, वरना ये बिल्कुल ओके होती है। तो इसके बाद आपको ये देखें, जो पहला पेंसिल वाला आइकॉन है, पहला टूल है, इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये HTML व्यू और जो कंपोज व्यू के लिए यूज होता है। ये हमारे पास अंडू और रीडू है। अगर कोई चीज हमसे डिलीट हो जाती है गलती से, तो उससे लाने के लिए अंडू, और अगर हमने वो जो काम पहले किया उसे वापस करने के लिए रीडू, फिर दोबारा करने के लिए, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये फॉन्ट टाइप है, यहाँ से हम कोई भी टाइप या स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये फॉन्ट साइज है, इससे हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ये हमारे पास हेडिंग्स के लिए या ऐसे ऑन पेज एसईओ के लिए ये सारे यूज होती हैं। यहाँ से हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा या किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ हेडिंग हो गया, कुछ भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे सब हेडिंग बनी हुई है, तो ये देखें, यहाँ से ये सब हेडिंग्स हैं, इन्हें हम सब हेडिंग्स बोलते हैं, और वो मेन हेडिंग से मेजर हेडिंग भी बोलते हैं। इनका एसईओ पर बहुत असर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए बहुत जरूरी होते हैं। बाकी ये बोल्ड करने के लिए हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और ये इटैलिक यानी तिरछा करने के लिए हम यहाँ से तिरछा कर सकते हैं। ये नीचे लाइन देने के लिए टेक्स्ट के नीचे यानी अंडरलाइन के लिए। और साथ ही हमारे पास अगर हमने इस किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी लफ्ज के अंदर हमने लाइन देनी है और इसे कट करना हो, यानी ये लफ्ज अब खत्म हो चुका है, इसकी जगह पर कोई और यूज होगा, उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रू इस लफ्ज को, इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखे लाइन आ चुकी है अंदर, तो मुझे ख्याल नहीं चाहिए, मैं इसे वापस करता हूँ। यहाँ से हम इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, हम इस पे बैकग्राउंड में भी कोई कलर दे सकते हैं। यहाँ से हम एडिटेबल टेक्स्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट ऐसा हो जिस पर हम कुछ भी लगाएं, यानी कि वो क्लिक करें तो किसी और पेज पर रिडायरेक्ट करे, तो जैसे मैंने ये डेवलपमेंट है, यानी ऐसे वर्ड सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। तो यहाँ पर हम नीचे, यहाँ पर हम वो लिंक लगा देते हैं जहाँ पर वो हमें रिडायरेक्ट करे। तो जब कोई क्लिक करता है उस लफ्ज पर, तो वो वर्ड पर, तो वो हमें इस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास ये देखें, दो नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। एक आ रहा है कि ओपन दिस विंडो, न्यू विंडो में ओपन करने के लिए आ रहा है। तो अगर हम इसे चेक कर देंगे तो हमारे पास न्यू विंडो में ओपन होगा, वरना अगर इसे अनचेक करेंगे तो हमारे पास हमारी ही विंडो में ओपन होगा। मतलब जिस पर हमारी वेबसाइट चल रही है उस पर ही ओपन होगा अगर हम इसे चेक कर देते हैं, और सॉरी अगर अनचेक करते हैं। तो नीचे हमारे पास वो इम्पोर्टेंट उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी ये देखें, हमारे पास इमेज ऐड करने के लिए, ये वीडियो ऐड करने के लिए, इसके साथ ये करैक्टर और सिंबल्स ऐड करने के लिए, सॉरी इमोजीज ऐड करने के लिए हमारे पास है। इसके बाद ये अलाइनमेंट के टूल है, यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, हमारी चेंज लेफ्ट राइट बॉटम किसी भी तरह से। यहाँ से इंडेंट यानी स्पेसिंग देनी हो, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, ये हेडिंग की एक हम लेफ्ट साइड से स्पेसिंग देते हैं इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए हमारे पास आगे थोड़ा मूव हो गया है, इसको इंडेंट बोलते हैं। तो ये शिफ्ट कर देता है, आगे मूव कर देता है, ठीक है। वापस करने के लिए या दूसरी साइड से देने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी राइट साइड से देने के लिए। ये बुलेट पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऐड करने के लिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखा पॉइंट आ चुका है। साथ ही ये 1 2 के लिए अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें 1 2 वाला जो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये हमारा जो टेक्स्ट वाला टूल है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्विट्स के अंदर आ जाएगा। जैसे कोई शेयर लिखना हो या किसी का नेम लिखना हो या कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखनी हो, तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं किसी को बताने के लिए ये ज्यादा खास है या किसी और इंसान ने लिखा है। हमारे पास ये आगे टूल आ जाता है, यानी जंप स्पेस लाने के लिए, यानी लाइन ऐड करने के लिए। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के नीचे लाइन ऐड कर देता हूँ, तो ये हमें इसके अंदर एक लाइन आ चुकी है, यहाँ से जंप आ चुका है, बाकी स्पेस एक्स्ट्रा लैदा हो चुका है।
इसलिए यूज करते हैं। ये 3 डॉट्स में हमारे पास और भी टूल्स आ जाते हैं, जैसे ये फर्स्ट टूल है ऐसे अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करने के लिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और यहाँ से ये देखें इनपुट देने के लिए, यानी कोई लैंग्वेज देने के लिए, किसी का इनपुट देने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्लियर फॉर्मेट, अगर हमने कोई फॉर्मेट किया हो यानी डिजाइन किया हो ऐसे क्लियर करने के लिए ये इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये नेक्स्ट विंडो। जो हमने लेबल्स लगाने होते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं। वो जो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, फिर यहाँ पर आप लेबल लगाइएगा तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो जब हम इसकी एसईओ करेंगे तो तब हमारे पास और भी ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पब्लिश की डेट लगा सकते हैं, जो कि हम लाजमी लगाएंगे, वरना ये ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट लगा देगा जहाँ पर जिस दिन हम अपलोड करेंगे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट जब इसकी एसईओ करेंगे तब सीखेंगे। अभी हम यहाँ पर इमेज लगाते हैं। इसकी इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक मेथड बताता हूँ, आप इसे फॉलो करिएगा। यहाँ से मैं इसका कर लेता हूँ टाइटल कॉपी, फिर गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास ये आ चुका है। यहाँ पर मैं इमेज वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगा और मेरे पास ये इमेजेस आ चुकी हैं। अभी देखें ये हम इमेजेस पर ना मोस्टली कॉपीराइट नहीं आता, बट उससे बचने के लिए हम फिर भी एक तरीका यूज करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे। जैसे ये देखिए मेरे पास ये सारा फुल पेज लोड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको सबसे ऊपर टॉप में टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखें। जैसे इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ये 3rd नंबर पर आ रहा है यूजेज राइट्स, इस पर क्लिक करूंगा और ये दरमियान वाला जो कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे पास नॉन कॉपीराइट यानी कॉपीराइट फ्री जो इमेजेस हैं वो इमेजेस आ जाएंगी। तो इस पर कभी भी कॉपीराइट नहीं आता। वैसे भी कॉपीराइट अब इमेजेस पर नहीं आता इतना, तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट फिर भी एहतियात करें, यहाँ से आप पहले पिक करें बाद में वहां से देखें। तो यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, पसंद कर लेता हूँ। आपने यहाँ से इमेज देख लेनी है, तो वो इमेज आपने ले लेनी है। अगर यहाँ से नहीं मिलती तो आप पीछे से भी ले सकते हैं, यानी वो ऑल पर रखकर भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह नहीं है कॉपीराइट। तो मैं यहाँ से भी इमेज सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। और एक बात, अगर आपको इस टॉपिक से नहीं मिलती तो आप इसे डिलीट कर दें, जो आपका मेन टॉपिक है उसे लिख लें। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट लिख लिया और मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये लाइसेंस में ही आ रही है, कॉपीराइट फ्री ही आ रही है, क्योंकि ये मेरा टूल सेलेक्ट है अभी। तो यहाँ से आप इमेज देख लें, यानी चेंज करके देख लें। टॉपिक आपके पास होना चाहिए वो ही सेम उस टाइटल के मुताबिक इमेज उससे रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे लिख कर कुछ भी लिख कर आए, ठीक है, वो इशू नहीं है। तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ मैं, जैसे मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं इसे ही कर लेता हूँ। सेव करने के लिए मैंने वहां से सेव नहीं की, मैंने इसे ओपन करके सेव कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर हमारे पास एचडी में सेव होगी, बिल्कुल हाई क्वालिटी में। तो इमेज हाई क्वालिटी में अपलोड करना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका रहेगा आपकी एसईओ के लिए, और जो आपके यूजर्स हैं उन्हें बताने के लिए, या उनकी जो मतलब उन्हें फिर अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये फुल लोड हो रही है, हमारे पास एचडी में लोड होगी। जैसे मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ से मैं इसे सेव कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर और यहाँ से मैं सेव इमेज एज पर क्लिक करूंगा। तो मेरे पास जहाँ पर सेव करनी वो ऑप्शन ओपन हो गया, आप कहीं पर भी सेव कर ले, मैंने सेव कर लिया। वापस आने के बाद मैं उस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, इमेज वाले पर, यहाँ से इंसर्ट करूंगा और अपलोड पर क्लिक करूंगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। और यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन आ गया ब्राउज का, यहाँ पर मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा और जहाँ इमेज रखी है वो निकाल कर मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा। इसे मैंने कर लिया, इसे ओपन, ये अभी अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो हमारी वो पेज पर आ जाएगी। तो वेट करते हैं हम, और ये देखें हमारे पास आ चुकी है। अभी आपने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट काम करना अपने, आपको अक्सर लोग नहीं बताएंगे, अक्सर यूट्यूबर नहीं बताते, तो नेक्स्ट वीडियो में कहते हैं या बल्कि बताते ही नहीं है, आपको बस वेस्ट करते रहते हैं टाइम कि ऐसे करें ऐसे करें। बट मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि क्या एक्चुअली वीडियो में से कैसे लाना है। बस मैं आपको बताऊं, ये टूल्स जो हमारे पास अलाइनमेंट के लिए होते हैं, लेफ्ट राइट करना हो तो उसके लिए मैं इसे सेंटर में ही रखना चाहता हूँ फिलहाल। ओके, तो यहाँ पर देखें अब ये इमेजेस है, यहाँ पर ये रीसाइज का टूल है, इससे आपने लाजमी ध्यान से और याद से किया करना है। यहाँ से अगर हम इसे ओरिजिनल साइज में रखेंगे से, तो हमारी जो इमेज है वो एचडी में व्यू होगी, चाहे पोस्ट हमारी छोटी हो या बड़ी हो या किसी भी डिवाइस में हो। तो इसे आपने ओरिजिनल पर क्लिक करना है, यहाँ से इसे ओपन करेंगे। अभी ये बाय डिफॉल्ट होता है मीडियम पर होता है, तो आप इसे मीडियम पर नहीं रखेंगे, आपने इसे ओरिजिनल साइज में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ओरिजिनल साइज पर क्लिक कर देंगे, अब ये कुछ इस तरह के साइज में आ रही है हमारे पास, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है हमारी इमेज। तो आपने इसे ऐसे ही रहने देना, ये फुल एचडी में आएगी हमारे पास। तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं घबराना कि
हमारे पास इमेज बहुत बड़ी आ जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल साइज की इमेज आएगी और बिल्कुल परफेक्ट इमेज होगी, ठीक है। इसे करने के बाद यहाँ पर आपने इसे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर आप एक पहले सुनने की एक चीज और इस पर कर सकते हैं, ये टेक्स्ट लिख सकते हैं इसका, यानी ये कैप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम इसका कैप्शन ऐड कर पाएंगे, ये देखें। बट मैं इस पर कोई भी कैप्शन ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं इसे वापस कर दूंगा। तो एक और ऑप्शन इससे हमारे पास आता है, ये सेटिंग का। जैसे सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑल टेक्स्ट, उसे बोलते हैं। जब हमारे अगर यूजर के पास इंटरनेट स्लो हो या जो है कि उसका सर्वर डाउन हो या हमारी इमेज गलती से डिलीट हो जाए, तो तब एक एरर इमेज आती है हमारे पास, तो वो लोड नहीं ना हो पाती। तो इसलिए तो ऑल टेक्स्ट उस सूरत में दिखाई देता है कि यहाँ पर ये चीज थी या वो चीज थी, वो बताने के लिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये वेब डेवलपमेंट के मुताल्लिक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेब डेवलपमेंट। अब इसके बाद हमारे पास ये टाइटल टेक्स्ट आ जाता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमारा मेन्यू होता है या हमारे पेज का जो टाइटल होता है, यानी पेज का, पोस्ट का नहीं, पेज का। जैसे ये वेब डेवलपमेंट मेरा मेन्यू था, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दूंगा जी। इससे हमें पता चलता है जब कोई यूजर आता है ना, तो उस उस वेब पोस्ट के इमेज के ऊपर लिखा होता है कि ये इस चीज क्या है। तो इसका मैं यहाँ से W भी बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ, D को भी मैं कैपिटल कर दूंगा। तो ठीक है, ये सॉरी गलती से अपन हो गया, तो मैं सेट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं D को बड़ा कर देता हूँ, यानी कैपिटल कर देता हूँ। इसके बाद ये जो साइज है आपने इसे ऐसे ही रहने देना है, यानी इसे नहीं साइज को नीचे और अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आपने एक बार इसे चेकआउट कर लेना है कि कोई चीज रह तो नहीं गई। इसके बाद आपने यहाँ पर डायरेक्ट इसको जो है आप पब्लिश कर देना है। अपलोड देन कन्फर्म पर क्लिक किए, पब्लिश होना शुरू हो गई। अभी ये देखें हमारे पास पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पर वापस जाएंगे और यहाँ पर वापस आने के बाद हम करेंगे इसे रिफ्रेश, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप मैजिक देखिएगा। खैर मैजिक तो नहीं, मैंने पोस्ट करने का आपको तरीका बताया सारा, तो मैजिक में से बोलेंगे, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो ये देखिए अभी 9 पोस्ट है, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये पोस्ट आ चुकी है हमारी। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है इसलिए ये लोड कर रही है, मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया ताकि ये आपको सब पता चल सके, आपने स्किप नहीं करनी, वरना आप काफी सारे मसले लेकर बैठ जाएंगे, जैसे कि इमेज हमारी HD में नहीं आ रही, तो ये वो शो आ रहा है। जबकि ये मैंने आपको सब कुछ एक वीडियो में बताया, जबकि बहुत से लोग नहीं बताते। आप बेशक आप कर सकते हैं, रिसर्च करके देख लें, आपको नहीं पता चलेगा। खैर ये हमारी पोस्ट आ चुकी है यहाँ पर, और ये देखें अगर आपने इसे कोई चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर साइज पर क्लिक करना, ओरिजिनल साइज में हमेशा ही रखना HD करने के लिए। ये आपकी मेन सेटिंग है HD करने के लिए, बाकी ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें इमेज फुल HD में है, आप उसे चेंज करके देख सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया ना, आप उसे फिलहाल किसी और साइज में करके देख लें, आपके पास HD में नहीं आएगी। बाद में आप इसे वापस ओरिजिनल में करके देखें, आपके पास HD में आएगी। और ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, सब आपको बस कहेंगे कि पोस्ट कर दें। तो खैर ये देखिए हमारे पास रिसेंट पोस्ट में भी आ गई हैं, ये जो रैंडम पोस्ट है, जब हम ज्यादा करेंगे तब आएंगी। ये लेबल हम जब लेबल बनाएंगे तब आएंगे। ये पेज यानी वेब डेवलपमेंट है, अभी हमारी इमेज कनेक्ट नहीं हुई, ये जो पोस्ट है, क्योंकि हमने अभी इसके साथ कनेक्ट नहीं की। ये देखें बिल्कुल नो रिजल्ट आ रहा है कि तो वो जब तब कनेक्ट होगी जब हम इसके लेबल्स क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लेबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसे लगाएंगे तो हमारी जो पोस्ट है वो शो होंगी। इसके बाद ये पोस्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे पास ये पोस्ट आ चुकी है। हमारी अपनों को कितनी प्यारी लग रही है, शानदार किस्म की पोस्ट लग रही है। हमारी वेबसाइट तैयार हो गया, बहुत ही अच्छी, बहुत कमाल की। कुछ सेटिंग्स, कुछ चीजें रह गई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लेबल्स और SEO रह गई है इसकी, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसे अर्न करते हैं, रियल अर्निंग करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। इस पर एड्स लगाना भी सिखाऊंगा, और इसे प्रमोशन करना, यानी ज्यादा लोगों को कैसे इस पर लाएं, रिच लाएं, अपने ज्यादा लोग इस पर विजिट करें, वो भी सिखाऊंगा आपको। सब कुछ मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मुझे बस फॉलो कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अभी एक लाइक तो बनता ना इतना कुछ सीखने के बाद, तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीखें और पैसे कमाना स्टार्ट करें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जैसे अपना टाइम इन्वेस्ट करके। ठीक है, बाकी मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, तो सब पैसे कमाना शुरू करे, अर्न करना शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ही खराब हैं। मेरी आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ है। ठीक है, बाकी अपने भाई को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और ऐसे सीखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।